Hello everyone. Welcome to Coffee and Closet Working Mums Edition. And thank you to my Hindi channel. लोग बहुत सारा कमेंट और फीडबैक मिला है. सॉरी मैं गाड़ी में से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कोई इंस्टेंट थॉट आया है. आई थिंक हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए. रिजिलियंस पता है क्या कैसे होती है. जैसे कि आप जिम अपनी मसल्स को आप वर्कआउट करते हो हमेशा, और पहले दिन उसमें बहुत दिक्कत आती है, दूसरे दिन उसमें बहुत दिक्कत आती है, पर देन जैसे जैसे स्लोली आप काम करते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है. कि पहले आपने 10 किलो का डंबल उठाया, 10 किलो भी मे भी पहले आपने 2 किलो का डंबल उठाया और आप 5 किलो को उठा सकते हैं 1-1.5 महीने के बाद. इमोशनल रेजिलियंस भी वैसी ही चीज़ होती है. अभी मैं अपनी बहुत अच्छी एक फ्रेंड / मेंटोर बड़ी दीदी से बात कर रही थी, एंड आई थिंक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको लेक्चर दे दिया. पर अगर हम दूसरों का रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपना इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगर कोई हमसे अपना सक्सेस, कोई हमसे अपनी पर्सनल चीज़ें, या कोई हमसे अपने दिल की बात नहीं शेयर कर रहा है, तो दैट डज़ नॉट नेसेसरली कि वो हमसे 2 चीज़ें हो सकती हैं. या तो हमारा रिलेशनशिप इतना गहरा है जितना हमने सोचा नहीं था, या ये हो सकता है कि उनको हमने ये इमोशनल सेफ्टी नहीं दी है, या इमोशनली सेफ स्पेस नहीं दिया कि वो आके हमसे अपनी चीज़ें शेयर कर पाए, चाहे वो खुशी है, चाहे वो गम है, चाहे वो तकलीफ़ है या दिक्कत है. सो देन समटाइम्स इट्स ऑन अस कि हैव वी रिएक्टेड इन अ वे इन द पास्ट जिसमें उनको ऐसा लगे कि हम इनको ट्रस्ट नहीं. हो सकता है कि शायद उनका नेचर ही ऐसा है और वो शायद हमसे नहीं शेयर करना चाहते हैं सारी चीज़ें, एंड इट इज़ ओके. अगर हमने चीज़ें बदले में एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया तो वो दोस्ती किस काम की हुई, वो प्यार किस काम का हुआ जब हम उसमें एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. फिर तो वो कंट्रोल हो गया ना, फिर तो वो बार्टर सिस्टम हो गया कि मेरे लिए क्या है इसमें, व्हाट्स इन इट फॉर मी. सो आई थिंक मे बी ये एक टॉपिक हो सकता है जिसमें हम बात करें कि हाउ डू यू इंक्रीज and strengthen your emotional muscle to make you more resilient so that we are not reactive and feeling impulsive. आप अपनी इमोशंस को फील करने के लिए भी नाम दो. अभी जैसे मैं बहुत वनरेबल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. रिसेंटली ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसमें मेरे किसी एक मित्र ने अपनी चीज़ मुझसे बताई नहीं है, पर मुझे किसी और से पता चला है कि वो XYZ कर रहे हैं, और वो सीखे मुझी से हैं. मैंने शेयर किया तो उन्होंने मुझी से आइडिया लिया इस चीज़ का और वो कर रहे हैं. लेकिन इंस्टेंट उसको मैं गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, नाराज़गी, जेलसी, फोमो का नाम दूँ, वो मैं नहीं कर रही हूँ. आई थिंक आई वांट टू सिट ऑन इट फॉर अ वीक एंड सी हाउ आई फील. आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस, बट मैं थोड़ा टाइम लूँगी उस इमोशन को इवन नाम देने के लिए भी कि हाउ आई फील अबाउट दिस. क्योंकि जो आप इंस्टेंटली फील करते हो ना, वो बहुत इमोशनली रिएक्टिव, इम्पल्सिव चीज़ें होती हैं. और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हैं तो आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो. तो स्टे विथ मी टू लर्न. अभी मुझे आई हैव टू गो बिकॉज इट्स ब्लडी आफ्टर 6 o'clock. बट if you want to learn how to keep yourself resilient and not react emotionally to things, let me know. To people, अगर आप लोग senior positions में जाना चाहते हो in future, this is a very big thing to master for yourself. How do you react? Because you will get in all sorts of trouble अगर आपने instantly चीज़ों को react करना सीख लिया.